जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवरीवन। एक बहुत ही मैसेज मिल रहा था, तो क्योंकि माता के दिन चल रहे हैं और मैसेज मिल रहा था तो लगा आपके साथ शेयर करूं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग माता रानी को पूजा करते हैं, उनकी दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं। अगर पढ़ते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि आप पढ़ते हैं। मेरे पास एक मैसेज आ रहा था, मुझे बोला जा रहा था एक्चुअली नवरात्रि जिस दिन शुरू हुई थी उसी दिन से मेरे पास ये डाउनलोडेड मैसेज आ रहा है। बार बार मुझे पुश किया जा रहा है कि मैं ये मैसेज आप सब तक पहुंचाऊं, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये मैसेज आप सब तक पहुंचाऊंगी। मुझे बोला गया कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में एक मैसेज आ रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार भी बहुत कुछ करती है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम सब भी बहुत कुछ चीज़ें मांगते हैं, बोलते हैं, चाहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने ध्यान दिया कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर हम जितनी ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही जा रहा है। कभी सोचा आपने? कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा स्त्रियां, महिलाएं एम्पावर्ड हुई हैं, पढ़ने लिखने लगी हैं। पहले तो पढ़ती भी नहीं थी, पढ़ने तक का अधिकार नहीं था उन्हें। अब आजकल पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जॉब भी करने निकलती हैं और काफ़ी कुछ कर रही हैं महिलाएं, काफ़ी सारे क्षेत्रों में आगे निकल रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चाहे वो छोटी बच्ची 2-3 साल की बच्ची से लेकर चाहे वो किसी भी एज ब्रैकेट की महिलाओं को आप देख लें, कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। पढ़ी लिखी हो, नहीं पढ़ी लिखी हो, उसने कपड़े कैसे भी पहन रखे हों, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ। तो डाउनलोड ये था कि आप में से कितने लोग दुर्गा सप्तशती संस्कृत में पढ़ते हैं। संस्कृत में अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप उस संस्कृत में जो दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं, सालों से पढ़ते आ रहे हैं, उसका अर्थ जानते हैं? और अगर उसके नीचे हिंदी अनुवाद दिया हुआ है तो क्या उस हिंदी अनुवाद को भी कभी पढ़ा है आपने? और अगर आप हिंदी की पढ़ रहे हैं तो क्या क्या समझ में आया अभी तक आपको? मैं एक और वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी दुर्गा सप्तशती को नहीं लिया। मैं एक और वीडियो डालूंगी, उसमें दुर्गा सप्तशती के कुछ चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ग्रीन पेन से, तो मैं उनको दिखाते हुए आपको बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं अपना डाउनलोड शेयर कर रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ गलत पे गलत हो रहा है, चाहे वो घर के बाहर, चाहे वो घर के अंदर हो रहा है।
और इतनी सक्षम, पढ़ी लिखी, सशक्त महिला होने के बावजूद महिलाएं फेस कर रही हैं चीज़ें। एक न्यूज़ आई थी बीच में कि वो एक पुलिसकर्मी थी, क्या थी वो, एक मिलिट्री में थी, किसमें थी महिला, किसी फोर्स में थी, और तब भी उनके घर में उनके पति द्वारा उनको मार दिया गया, बहुत बुरी तरह से। देखिए, यहाँ मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि पुरुष वर्ग गलत है या उनकी गलती है। डाउनलोड ये सा था कि जब तक इसे बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी बात है, मैं इसको अंडरलाइन कर सकती तो मैं कर देती। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर स्त्रियां प्रताड़ित हो रही हैं, परेशान की जा रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का ही योगदान है उसमें। घर में है अगर, तो कहीं माँ, बहन, सास, नंद या और दूसरे किसी भी रिश्ते के रूप में वो भाभी हो सकती हैं, वो कोई भी, मतलब कोई भी रिश्ता हो सकता है, रूप में वो दूसरी स्त्री को आगे बढ़ते नहीं देख पाती हैं और उसके खिलाफ जो भी घर का पुरुष होता है उसको भड़काया जाता है। तो जब तक नारी शक्ति इन रिश्तों से ऊपर उठ के अपने आप को एक स्त्री के रूप में नहीं स्वीकारती है, तब तक स्त्री सशक्त नहीं हो सकती। स्त्री के सशक्तिकरण के लिए स्त्री को रिश्तों से ऊपर उठ के एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना होगा, अपनी जलन की भावना को हटाना होगा। ये मेकअप, अच्छे कपड़े, जेवर, इन सब चीज़ों का जो लोभ है ना, जो एक लालच है, उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा कैसे हो गया, मेरे पास कम ना रह जाए, इस होड़ में स्त्रियां एक दूसरे को नीचे गिरा रही हैं। और हम दुर्गा सप्तशती भी पढ़ रहे हैं, नवरात्रि भी मना रहे हैं, कंजक भी पूज रहे हैं, कन्याएं खिला रहे हैं अपने घर में। वही कन्या जब बड़ी होती है, किसी घर की बहू बनती है, किसी की पत्नी बनती है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पड़ोसी भी है, किसी की दोस्त भी है, ये सब चीज़ें हैं। फिर भी इतनी महिलाओं के आसपास होते हुए भी स्त्री परेशान हो रही है और एक पुरुष अकेला परेशान कर लेता है। कैसे? सोचिएगा इस बारे में। अगर रामायण की बात उठाती हूँ, मैं रामायण से बात पूछती हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन ज़रा सोचिए एक बार। और ये अभी नहीं हो रहा है, इसी युग में नहीं हो रहा है, ये हर युग में हुआ है। अब हमको ये चीज़ें ठीक करनी होंगी। यही एक डाउनलोड, ये बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मेरे पास जो निकल कर आया, ये मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। ये मेरी अपनी सोच नहीं है, ये मेरे पास डाउनलोड आया, ये मैसेज आया मेरे तक कि आप ये सोचिए कि जब सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वो अकेली थी, उनके ऊपर उंगली उठाई गई, किसी ने भी, कोई कहता नहीं किया गया था, ये घटना नहीं है रामायण में, कोई कहता है, फिर भी मान लेते हैं कि एक बार को सोचिए, ज़रा समझिए कि जब उनके साथ ऐसा हो रहा था, तब क्या वहाँ पे उनकी सासें नहीं थी? क्या वहाँ पर और समाज की स्त्रियां नहीं खड़ी थी?
बहुत सारी स्त्रियां वहाँ पे रही होंगी, लेकिन किसी ने भी क्या उनके लिए स्टैंड नहीं लिया। ये एक चिंताजनक बात तब रही होगी। फिर जब द्वापर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, बहुत ध्यान से सोचिएगा, तो द्रौपदी ने सभा में बैठे हर स्त्री पुरुष के लिए आवाज़ के सामने, इस हर पुरुष, सॉरी स्त्री नहीं, हर पुरुष के आगे, वो चाहे रिश्ते में कोई भी हो, गुरु हो या बड़े हों घर के, या देवर हों, पति हो, सबके सामने उन्होंने आवाज़ उठाई और कहा कि मेरी मदद करिए, लेकिन नहीं हुई उनकी मदद। और फिर जब पूरा महाभारत खत्म हो गया तो क्या हुआ? तो गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि उनका सारा वंश का नाश हो जाए। उस समय शायद श्री कृष्ण को ये उठाना चाहिए था कि अब क्रोध आ रहा है कि पूरा, उन्होंने बोला कि मेरी 100 पुत्र वधुएं विधवा हो गईं। उस समय कहाँ थी गांधारी जब द्रौपदी जी के साथ चीरहरण हो रहा था, और उन्होंने तब अपने पुत्र द्वारा जो गलत कुकृत्य किया जा रहा था उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई तब? तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है कि स्त्रियां स्त्रियों के लिए स्टैंड नहीं लेती हैं। वो अपने रिश्तों में इतना फंसी हुई है, पुत्र मोह और पति मोह और पिता मोह और भ्राता मोह, मतलब इतने भांत भांत के मोह हैं उसके, आज भी है कि वो पुरुषों के साथ किसी ना किसी मोह में इस कदर बंधी हुई है कि वो गलत के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा रही है। और इसीलिए नारी सशक्त नहीं हो पा रही है। खाली पढ़ लेने मात्र से नारी सशक्तिकरण नहीं होगा, खाली रुपया पैसा बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के कमा लेने मात्र से नारी सशक्तिकरण नहीं होगा, खाली जीन्स पैंट और मॉडर्न कपड़े पहन लेने मात्र से, पहन लेने के हक मात्र से उसका नारी सशक्तिकरण नहीं होगा। ढके कपड़े, खुले कपड़े, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचिए, इतना सब कुछ करने के बावजूद रेप केसेस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचने की बात है ये। एक बार सोच के मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। इस पे और मैं डिटेल में बात करना चाहती हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ बात करूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।